वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक जीसीसी पे। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो। आज हम बात करेंगे प्रोग्रेस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने प्रोग्रेस पे जाने के लिए बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेनी है। वेबसाइट का नाम क्या है? getbootstrap.com। तो हम वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं? V5.2, ठीक है। तो डॉक्स पे क्लिक करेंगे तो जब आप ओपन करोगे तो वेबसाइट आपकी ओपन कैसे होगी? ऐसे ओपन होगी, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। फिर डॉक्स पे क्लिक करेंगे तो डॉक्स पे ऐसे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। डॉक्स पे क्लिक करेंगे तो जे वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसमें हमने फाइंड करना है कंपोनेंट आ गया। कंपोनेंट के बीच आएगा प्रोग्रेस, ठीक है। जी देखो प्रोग्रेस आपने फाइंड कर लेना है, ठीक। ये प्रोग्रेस हो गया तो थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया। तो उसके बाद तो अपनी जे मेन क्लासेस यूज़ करनी है प्रोग्रेस बार। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं प्रोग्रेस बार की, हमने कुछ एट्रीब्यूट पास करने हैं, रोल, एरिया, ठीक है। ये कुछ एट्रीब्यूट हमने पास करने हैं, ठीक है। तो प्रोग्रेस जैसे जैसे हमारे को पेज होता है उसका प्रोग्रेस चलता होता है ना, ऐसे प्रोग्रेस शो होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेस बोल रहे हैं, ठीक है। प्रोग्रेस बार बोलते हैं इसको, ठीक है। जे वाले सभी प्रोग्रेस बार हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है? जस्ट इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेना। जहाँ से क्या कर लेना? हमने कॉपी कर लिया हमने, ठीक है। हमने क्या कर लिया? जहाँ से कॉपी कर लिया इसको, ठीक है, कॉपी कर लिया। तो इस पे हमने क्या करना है इसको? तो अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सारे को, ठीक। तो डिलीट कर दिया मैंने इसको, ठीक। और अभी इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अभी इसको सेव कर रहा हूँ मैं, देखते हैं क्या हो रहा है प्रोग्राम में। मैंने किया सेव इसको। तो ये देखो हमारी जो प्रोग्रेस है कुछ सही नहीं बनी, ठीक है, ठीक नहीं बनी। जैसे हमारी पहली प्रोग्रेस थी, ये वाली हमारी प्रोग्रेस बार थी ना। तो अभी तो लोड नहीं होएगा पेज वो, ठीक है। मतलब सही अपनी प्रोग्रेस बार नहीं बनी। तो उसके लिए हमें एक क्लास यूज़ करनी पड़ेगी इसमें। तो उसके लिए जे वाली क्लास, ठीक है, जे वाली क्लास यूज़ करनी पड़ेगी, BD एग्जाम्पल, ठीक है। BD एग्जाम्पल मेन हमारी एग्जाम्पल यही है, जी क्लास। इसको BD एग्जाम्पल को हमने क्या किया? कॉपी, कंट्रोल-C। जे हमने कहाँ से आया? जब हमने इस पर क्लिक, जब इस पर क्लिक करोगे ना इस पर, तो आपका एडिटर खुल जाएगा, ठीक है। मैं आपको खोल के बता देता हूँ। तो अभी मैंने इसको लीव करता हूँ। तो अभी इस एडिटर को ओपन करता हूँ, जहाँ से एडिटर पे क्लिक किया। तो अगर आप जहाँ से प्रोग्राम को आधा कॉपी नहीं करना चाहते, पूरा कॉपी करना चाहते हैं प्रोग्राम को, तो आपको जहाँ इस लिंक पे क्लिक करके आपके पास हो जाएगा जे, ठीक है, जे लिंक मिल जाएगा। पूरे प्रोग्राम कॉपी कर लो। तो इसमें एक चीज़ आपने ऐड कर रखी है, जे वाली BD एग्जाम्पल, ठीक है। BD एग्जाम्पल क्लास को हमने क्लास में दे देना है। तो क्लास में देते हैं इसको, सॉरी अपनी बॉडी में देते हैं। तो जे देखो हमने दिया इसको, और इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। Ctrl+V पेस्ट कर दिया मैंने, सेव किया। अभी इसको मैंने किया सेव। तो अभी इसको करता हूँ रीलोड। ये देखो बन गई प्रोग्रेस बार, ठीक है। अगर आपने इस क्लास को यूज़ करना है ना BD एग्जाम्पल को, तो आपको एक मतलब जे वाली फाइल हमें एक ऐड करनी पड़ेगी, जे वाला लिंक ऐड करना पड़ेगा। कौन सा? जे वाला। इस बात का ध्यान रखना, जे वाला, ठीक है। जे भी आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। आपको जे भी आपको वहाँ से मिल जाएगा, जे वाला, ठीक है। docs.cs जे वाला लिंक को कॉपी करना है, ठीक है। अगर आपने इस मतलब BD एग्जाम्पल को ऐड करना है तो आपको इस लिंक को ऐड करना। अब मैं इसको क्या करता हूँ? इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कर दिया डिलीट। अभी देखता हूँ कि BD एग्जाम्पल चल रहा है कि नहीं। ये देखो काम करना बंद कर गया। चलो जी, ठीक है। अभी मैंने Ctrl+Z किया, फाइल वापस आ जाएगी, ठीक। ये देखो हो गया काम अपना। कि मतलब अगर हमने मतलब प्रोग्रेस पर जो हमारी वार है, इसमें आप स्पेस डालना चाहते हो, एक सही फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, तो उसके लिए हमें कौन सी क्लास यूज़ करनी पड़ेगी? उसके लिए हमें जे वाली क्लास यूज़ करनी पड़ेगी बॉडी में, BD एग्जाम्पल। उसके लिए कौन सी लिखो, और जे वाली जो क्लास है किस फाइल में होगी? इस फाइल में, ठीक है, doc.css में। doc.css में आपको जे वाली फाइल मिलेगी, ठीक है। अगर हम जे चाहते हैं कि जे वाली हमें फाइल यूज़ ना करें हम, ठीक है, मतलब BD एग्जाम्पल हम ना यूज़ करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बस कुछ खास नहीं करना पड़ेगा हमें, बस इसको रिमूव कर दो। अगर आप चाहते हैं कि इसके बिना ही करना है, सिर्फ हमें मार्जिन और बॉटम करना है और कुछ नहीं, ठीक है। मार्जिन, बॉटम,
तो मार्जिन बॉटम दे देते हैं 3। मैंने सेव किया इसको, अब इसको रीलोड करता हूँ मैं। नहीं हुआ अभी मार्जिन, सॉरी। तो अभी MP3 ठीक है, स्पेस पड़ गई ना। तो अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं सभी सिखा मतलब एक एक लाइन बता दूंगा आपको इसके बारे में, अब टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक है, मार्जिन और बॉटम सभी मतलब सभी प्रोग्रेस बार में के बीच में हमने स्पेस डालनी है, ठीक है। मार्जिन बॉटम, ठीक, उसके बाद ये वाला, ठीक है। तो इसमें भी हमने स्पेस डाल दी, ठीक। तो ये हो गया, सेव क्यों करेंगे हम इसको, ठीक ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्या किया, रीलोड कर देंगे इसको। ये देखो हो गया, क्लियर हो गया ये वाला। तो इसका तो हो गया मार्जिन बॉटम, हमने आप मैनुअली सेट कर दिया। अगर मैनुअली सेट नहीं करना चाहते तो आप एक क्लास लगा लोगे ऊपर, कौन सी BD एग्जाम्पल, ठीक है। उसके लिए ये वाली H रेफरेंस वाली अपनी फाइल ऐड कर लोगे, ये वाला लिंक ऐड कर लोगे, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अगर हमने प्रोग्रेस बार बनानी है, सबसे पहले हमें क्लास लगानी पड़ेगी, कौन सी, प्रोग्रेस, ठीक है। कौन सी क्लास लगानी पड़ेगी, प्रोग्रेस क्लास लगानी पड़ेगी। और उस क्लास डिव के बीच हमने जो प्रोग्रेस बार बनानी है, उसके बाद प्रोग्रेस के बीच में एक जो बीच वाला डिव होगा उसमें कौन सा डिव क्लास यूज़ करोगे, प्रोग्रेस बार, ठीक है। उसका रोल लिख दो प्रोग्रेस बार, जो हमने बेसिक एग्जांपल जो ऐसे लिख दो, ठीक है। जैसे एरिया वैल्यू जो हमने ऐसे लिख देना है, जैसे मतलब लिखा हुआ है ना, तो 0 वैल्यू, नाउ 0 वैल्यू, एरिया वैल्यू 0 और मिनिमम वैल्यू, नाउ वैल्यू कितनी है, 0 है, मिनिमम कितनी है, 0 है, मैक्सिमम 100 है। मतलब ऐसे जितनी भी वैल्यू आपको लिखना है नाउ इसमें लिख देना है, ठीक है। अगर हमने अपनी जैसे ये तो हमारी पहली थी, वो तो 0 आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाला जो 0 है ना, पहले वाला ये 0 हो रहा है, तो ये प्रोग्रेस बार हमारी 0% है, ठीक है। अपनी प्रोग्रेस बार देखते हैं कितने % है। तो अगली जो हमारी प्रोग्रेस बार है वो है 25%। ये कहाँ से पता लगा, ये तो हो गया प्रोग्रेस के बीच प्रोग्रेस बार, ये रोल, जो हमने स्टाइल, ये क्या किया, CSS यूज़ की, यहाँ पे क्या किया हमने, CSS, उसकी विड्थ सेट कर दी कितने %, 50%। क्या 50% कहाँ क्या यूज़ कर दी हमने, विड्थ यूज़ कर ली उसकी, ठीक है। तो ये 50% हो गया हमारा, 25, ये हमारा 25 हो गया, ठीक है। तो अभी हमने CSS इसको इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं 15 कर देता हूँ, देखो डिक्रीज़ हो जाएगी अभी, ठीक है, डिक्रीज हो गया। एक बात का ध्यान रखना, जो वैल्यू ना हो वही, मतलब जित 15% वैल्यू है जहाँ पे भी 15 ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला भी हो गया। तो कितने % आपको चाहिए, जस्ट हमने ये क्या कर लिया, स्टाइल विड्थ कितनी करती, 50% हो जाएगा, 75, मतलब जितनी भी आपको चाहिए उतने % आप कर लेना। जी हमने क्या किया, 100%, जो नीचे वाली जो हमारी विड्थ है, जो प्रोग्रेस बार है वो 100% है, ठीक है। जे इस तरह से हमने क्या किया, अपनी सभी प्रोग्रेस बार को हमने जितने % हमें चाहिए अपने हिसाब से उसकी विड्थ को सेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको प्रोग्राम मिल जाएगा, बस आपने थोड़ा सा क्लासेस का ध्यान रखना कि कौन सी क्लास कैसे और कहाँ यूज़ करनी है, बस इस बात का ध्यान रखना। बाकी तो वैल्यूज़ आपको सभी प्रोग्राम मिल जाएंगे, आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने एक टाइप करना है या कॉपी पेस्ट करके आपका काम चला लेना है, ठीक है। बाकी जो भी एट्रीब्यूट है ऐसे पास कर देने हैं, ठीक है। जे हो गया हमारा, और उसके बाद जे हो गया। तो अभी हम करते हैं, ठीक, जे वाला भी वही एग्जाम्पल, लेवल है, ठीक है। लेवल करते हैं, लेवल क्या है, इस पर हम कुछ लिखते हैं मुझे, ठीक है। हम इसमें लिखते हैं, जैसे इसमें दिया 15, इसमें दिया 0, तो इसमें 0 दे देते हैं। तो अभी 0 दिया हमने, तो इसमें देते हैं, तो मतलब डिप के बीच में लिख देना है 0, जहाँ पे लिख दो कितना, जितना भी % है, 15 लिख देते हैं, 15% लिखना, लिखो नहीं लिखना ना लिखो, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। इसमें 50%, ठीक है, हमने 50% लिख दिया। तो अभी नीचे आ जाओ, तो इसमें कितना है, 75%, ठीक है। इससे कितना है, 75%, ठीक है। अभी नीचे आ जाओ, अभी 100% हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+S, ठीक है, अभी आ जाएगा। ये देखो 15, 50, मतलब ये भी हो गया क्लियर हमारा कि % भी आप लेवल दे सकते हो, ठीक है। तो ये भी हो गया क्लियर। अब इसकी हाइट को भी सेट कर सकते हो ऐसे ही,
प्रोग्रेस स्टाइल के बीच में हाइट सेट कर सकते हैं। तो हमने इसको क्या किया, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया मैंने। तो अभी इसकी किसी की भी प्रोग्रेस, जैसे हमारी है 50 वाली प्रोग्रेस है, तो इसमें हमने इसकी हाइट को सेट कर लेते हैं। कंट्रोल जेड, इस पर नहीं, ठीक है। तो क्लास के बाद CSS लगानी हमने, सेव किया हमने इसको। तो अभी मैं देता हूँ इसका 25% पिक्सल, 25 पिक्सल, ठीक है। सेव किया मैंने इसको 50 वाले को। तो अभी इसको रीलोड करता हूँ मैं। ये देखो इसका साइज इंक्रीज हो गया, क्योंकि मैंने इस प्रोग्रेस बार की हाइट को इंक्रीज कर दिया यूजिंग CSS, ठीक है। CSS स्टाइल लगा के हमने इसकी हाइट को इंक्रीज कर दिया। आप किसी की हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। उसके बाद किसी को भी कर सकते हो। तो नीचे आ गई, हाइट आ गई। ऐसे हम किसी भी अपनी बैकग्राउंड को का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस बार के हमने जाना है, सक्सेस, डेंजर, इन्फो, जो भी आपको चाहिए आप दे सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको सक्सेस किसी को देना चाहता हूँ तो मैं इसको करूँगा कॉपी। बाय डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा होता है, ब्लू होता है, प्राइमरी होता है, ठीक है। तो अभी मैं जहाँ पे इसको 25 को मैं करता हूँ, मैंने कौन सी क्लास दी थी, BG सक्सेस, बॉडी बैकग्राउंड सक्सेस, ठीक है। अभी रीलोड करता हूँ इसको। ये देखो ग्रीन हो गया, क्योंकि हमने जहाँ पे क्लास यूज़ कर ली। प्रोग्रेस बार के बाद में BG सक्सेस, BG इन्फो, मतलब जो आपको कलर के नेम की क्लासेस मालूम ही हो गई। आई थिंक अगला आपने हमारी पहले वाली वीडियो देखी हुई है, ठीक है। तो आप कोई भी कलर वाली वीडियो यूज़, सॉरी, कोई भी कलर वाली क्लास यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे मैंने BG सक्सेस की, उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो अगर आप इन्फो करना चाहते हो, वार्निंग करना चाहते हो, जो भी ठीक लगे, डेंजर करना चाहते हो, जो भी देना चाहते हो अकॉर्डिंग टू यू आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल बार, जे वाल, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सारे को। मैंने सारे को किया कॉपी। तो उसके बाद मैंने इसको किया पेस्ट। अभी सेव करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो वक्रे वक्रे कलर आ गया, जो वक्रा जो वक्रा जो वक्रा, ठीक है। वक्रा वक्रा कलर किया इसको। तो इसमें हमने क्या किया, एक प्रोग्रेस में, ठीक है। ये तो वक्री वक्री प्रोग्रेस, ये वक्री प्रोग्रेस बार, ये वक्री, हमने एक ही प्रोग्रेस बार में, ठीक है, पहली प्रोग्रेस बार उसको वैल्यू दी 15, उसको क्लोज कर दिया 100% के साथ। बाकी सब कुछ वही लिख दिया, बस बाकी सब कुछ हमने वही लिखा, बस एक प्रोग्रेस में बीच में लिखना है, ठीक है। ये प्रोग्रेस शुरू हुआ और क्लोज हो गया, बाकी का सबका प्रोग्रेस अलग अलग है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि बस बाकी तो प्रोग्रेस हमने सेम लिखा, सभी जो वैल्यूज़ दी, सभी जो एट्रीब्यूट दिए वही सेम लिखने हैं, पर ये सभी मतलब प्रोग्रेस बार एक प्रोग्रेस में लिखना है, ठीक है। तो आपका ऐसा कि प्रोग्रेस ऐसी बन जाएगी, ठीक है। ओके, डन। तो उसके बाद अब स्क्रिप्टेड ये भी देख लेते हैं। स्क्रिप्टेड में इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल जेड। तो सेव किया मैंने इसको। तो हो गया। अब स्क्रिप्टेड करते हैं किसको। तो मैंने क्या किया, एक स्क्रिप्टेड चेक लिया, ठीक है। प्रोग्रेस बार के बीच में स्क्रिप्ट लिखना है, ठीक है। बस ये क्लास यूज़ करनी है और कुछ नहीं है। मैंने क्लास को कॉपी किया और जहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। अभी कर दिया पेस्ट इसको। तो अभी इसको रीलोड करता हूँ। ठीक है, ये देखो ये प्रोग्रेस ये हमारी स्क्रिप्टेड होगी, ठीक है। क्योंकि हमने क्या यूज़ की, स्क्रिप्टेड एक क्लास यूज़ की, उसकी वजह से स्क्रिप्टेड हो गया, ठीक है। मतलब उसकी इस तरह से लुक हो गई। तो उसके बाद अगला देखते हैं एनिमेटेड। एनिमेटेड के लिए बस एनिमेटेड क्लास होगी, ठीक है। प्रोग्रेस वाज स्क्रिप्टेड, प्रोग्रेस एनिमेटेड, ठीक है। बाद इसको हम यूज़ करके कॉपी करेंगे, जस्ट कॉपी किया हमने एनिमेटेड स्क्रिप्टेड के बीच में। तो अभी स्क्रिप्टेड था, इसके बाद में हमने इसको पेस्ट कर देना है। सेव किया मैंने इसको। अब इसको रीलोड करता हूँ, ठीक है। ठीक है जी, बस एनिमेटेड स्क्रिप्टेड हो गया, कुछ उसी तरह से हो गया। एनिमेट देखते हैं कि क्लास का नेम सही लिखा कि नहीं। नो सर, डी नहीं लिखा, ठीक है। और उसके हमने क्या नहीं लिखा, डी नहीं लिखा। तो हम डी लिखते हैं।
तो हम डी लिखते हैं इसमें, डी लिखा हमने, सेव किया मैंने इसको। अब इसको रीलोड करता हूँ। हाँ देखो अभी एनिमेटेड हो गया, ठीक है। तो ये तो एनिमेटेड स्क्रिप्टेड था, तो हमारा ये प्रोग्रेस बार में इतना ही था। तो मतलब कुछ खास नहीं था, बस एक दो बात का ध्यान रखना पड़ता है और कुछ नहीं है। तो प्रोग्रेस बार में बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।